चलिए बच्चों, मातृभूमि एकेडमिक्स की क्लास 10th की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वास्तविक संख्या का भाग 14 आप लोगों के सामने आज आया है। रात 8 बज चुके हैं, तो अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस मैंने बना दी हैं वास्तविक संख्या की, वो सारी एक साथ करके देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं और काफी इजी वे में समझा रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये एनसीईआरटी की बुक है, उदाहरण नंबर 9 आप लोगों के सामने। कल हमने √2 को एक अपरिमेय संख्या प्रूफ किया था। आज मैं √3 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करूंगा। जो वीडियोस इनको लगातार देख लेगा उनको लगातार समझ में आएगा कि लिखना कैसे है और करना कैसे है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय। √2 की तरह ही जिसको √2 समझ में आया उसको √3 भी समझ में आएगा, वही करना है। माना √3 क्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सीधी सी बात है, परिमेय संख्या है, हमने लिख दिया। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या को तो √3 को कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते √3 को P/Q के रूप में। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, तो अब इसमें एक कंडीशन और होती है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि P और Q का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, परिमेय संख्या की शर्त होती है। ठीक है, कि P और Q का मतलब P और Q का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। मतलब एक से भाग जाएगा। P और Q ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें एक से भाग जाएगा लेकिन और किससे भाग नहीं जाएगा। जैसे मान लिया जाए मैं लेट इन सपोज कह रहा हूं 2/3। ठीक है, अब 2/3 ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक से भाग जा रहा है और किसी से भाग नहीं जाएगा। समझ रहे हैं, केवल एक से भाग जाएगा। एक तरह से इंग्लिश में लिखते हैं इसे सहअभाज्य या कोप्राइम। क्या कहते हैं, कोप्राइम, सहअभाज्य। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसी स्टेटमेंट को गलत साबित करेंगे। ठीक है, हम इसी स्टेटमेंट को क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम यहां से P का मान ले लेते हैं। P बराबर Q, इससे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे गुणा करने पर, वर्ग करने पर, सॉरी, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग कर देंगे तो P² बराबर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इंटू कितना, Q², कर दिया वर्ग। ठीक है, अब P² बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, दुनिया जानती है, Q²। ठीक है, हो गया ये। चलिए, और P²/3 बराबर कितना, Q²। ठीक है, तो अब आप जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो कल वाली वीडियो जाके देखे, कि P² अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। मैंने इस तरह की लाइन आपको कल वाली वीडियो में समझाई है। तो जो इस वीडियो को देखने के बाद और पुराने वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि P² 3 से विभाज्य हो रहा है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। वहां पे 2 था, वहां पे हम √2 की बात कर रहे थे, तो P² 2 से विभाज्य हो रहा था, तो P 2 से विभाज्य होगा। इस तरह से हमने बताया था वहां पे। ठीक है, यहाँ पे P² अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, यदि P² 3 से विभाज्य हो रहा है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। P भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए 9 है, मान लीजिए P² क्या है, 9 है। ठीक है, P² क्या है, 9 है, तो P² 3 से विभाज्य हो रहा है ना। तो P, इसका P क्या होगा, P² यानी P क्या होगा, P 3 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। तो P क्या होगा, 3, तो 3 भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। मतलब P² अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P/3 बराबर C माना। ठीक है, तो हम इसको इधर गुणा कर देंगे। P बराबर कितना, 3C। P बराबर कितना, 3C। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर से वर्ग करने पर फिर से क्या हो जाएगा, P² बराबर 3 3 9 C²। ठीक है, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2 और इसे मान लीजिए
समीकरण नंबर 1 आप देख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में भी पी स्क्वायर है, समीकरण नंबर 2 में भी पी स्क्वायर है, तो ये वाली चीज किसके बराबर हो जाएगी, 9c स्क्वायर का। ठीक है, तो समीकरण 1 वे 2 से क्या हो जाएगा, देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या है, 3q स्क्वायर है, और पी स्क्वायर बराबर क्या है, 9c स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, पहला क्या है 3q स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9c स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये पी स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर है, दोनों में पी स्क्वायर सेम है, तो ये भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर, और यहां से क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर कितना, c स्क्वायर। आप जानते हैं, फिर से वही लाइन लिखेंगे, क्यू स्क्वायर यदि 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, तो क्यू भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वही रीजन है, जहां हमने P बताया था वहां भी Q भी ऐसे ही होगा। अब आप यहां देख रहे हैं कि मैंने ये माना था, क्या माना था मैंने, कि P और Q का एक के अलावा कोई और घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये माना था। लेकिन हमने क्या निकाल दिया, 3 भी एक ऐसा गुणनखंड निकाल दिया जो मतलब P और Q में क्या जा रहा है, भाग जा रहा है ना। तो इसका मतलब हमारी अवधारणा गलत हो गई। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, P और Q का एक के अलावा 3 भी क्या है, एक गुणनखंड है, क्योंकि 3 से ही भाग जा रहा है, तो 3 भी क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, 3 भी क्या है, गुणनखंड। अतः हमारी अवधारणा कि P और Q का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गलत सिद्ध हुई। क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। हमारा एक के अलावा भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है, वो क्या है, 1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अब अगला क्या करेंगे। अतः √3 क्या हुई, 1। अब परिमेय संख्या ना होकर क्या हुई, ना होकर अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, मैंने आपको √3 भी पढ़ा दिया और √2 भी पढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया। ठीक है, बहुत आसान है, √2 की तरह ही √3 है, और इसी तरीके से √5 भी होगा। कराऊंगा √5 का वीडियो भी, लेकिन √5 भी आएगा इसी तरीके से। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। जैसे √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टे Q हो जाएगा। P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ये आप मान लेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या की कंडीशन होती है ये। आपने यहाँ से P बराबर Q को उधर ले गए, P बराबर √3Q, दोनों तरफ वर्ग किया, P स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर Q स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, P 3 नीचे चला जाएगा, P स्क्वायर बट्टे 3 बराबर Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर 3 से विभाज्य हो रहा है, तो P भी 3 से विभाज्य होगा, जनरल सी बात है। तो P बट्टे 3 बराबर क्या मान लिया, C मान लिया, माना। तो P बराबर क्या हो गया, 3C, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो P स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर हो गया। अभी समीकरण 2 समीकरण 1 मान लिया। आप जानते हैं P स्क्वायर सेम हो रहा है, तो 3Q स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9C स्क्वायर के। लगा दो, 3Q स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर, 3 3 9, Q स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर हो गया, 3 चला गया नीचे, Q स्क्वायर बराबर 3 बराबर कितना, C स्क्वायर। अब फिर से वही स्टेटमेंट, Q स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा, तो Q भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे कि P और Q का एक के अलावा 3 भी एक गुणनखंड हो रहा है। अतः हमारी अवधारणा P और Q का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गलत सिद्ध हुई है। अतः √3 क्या है, एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं रात 8 बजे।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि 8 बजे से पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।